नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मची भगदड़ में जो 18 मौतें हुई हैं, जिसमें महिलाओं और बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है, वो वास्तव में बहुत बहुत और बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है। जो लोग रेलवे स्टेशन पर आते हैं कहीं भी आने जाने के लिए, उनको व्यवस्थित करने का जिम्मा जिसके ऊपर होता है, यह नाकामी उन्हीं के सिर पे जाती है। भीड़ चाहे जितनी भी हो जाए, जिनको व्यवस्थित करने का जिम्मा है उन्हीं को व्यवस्था देखनी होगी। क्या आज हम ये कहें कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया गया है, या वह अपनी जिम्मेदारियों को 100% 100% निभाने से चूक जाते हैं या लापरवाही दिखा जाते हैं? यही वजह हो सकती। तो प्रशिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर जो वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित होंगे, कर्तव्य परायण होंगे, ड्यूटीफुल होंगे, तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। भाई भगदड़ हुई, स्टेशन पे भीड़ बहुत ज्यादा थी, भीड़ को कंट्रोल करिए। कैसे कंट्रोल होगा? जो विदाउट टिकट लोग हैं, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर दी प्लेटफॉर्म्स। भाई नियम यही कहता है ना कि कोई किसी को छोड़ने भी गया तो प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के जाए, और लोग यात्रा कर रहे हैं बिना टिकट के, तो उनको आप एंट्री ही मत दीजिए। तो आपने काफी भीड़ को वहीं पे रोक लिया। फिर जो लोग टिकट लेकर के प्रॉपरली पहुंचे हुए हैं उनको रेगुलेट करिए कि कितनी ट्रेन आ रही है भाई उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, गंतव्य के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करिए क्राउड को। जब क्राउड जो है फुट ओवर ब्रिज पे चढ़ करके और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आती है, पहुंचती है, तो वहां पे भी क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए कि भाई फला दिशा में फला गंतव्य के लिए यह ट्रेन जा रही है, यहाँ पे हम 2000, 1500, 3000 जो भी है उतने यात्रियों को भेज देते हैं। 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन है या 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन है, उस पे 3000, 4000, 2000 को भेज दिया। भाई कमी वो व्यवस्था जिसको व्यवस्था सौंपी गई है उसकी है। इससे किसी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2 तरीके के खुराफाती तत्व मुझे नजर आते हैं। पहले खुराफाती तत्व वो हैं जो चाहते हैं ऐसा हो जाए, तो वो अपराधी मानसिकता के हैं और उनका सिर्फ एक ही इलाज है कि उनका कठोर से कठोर दंड हो, उनको चिन्हित किया जाए और दंड दिया जाए। लेकिन ऐसे भीड़ भरे माहौल में किसी को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि आज का युग जो है वो सीसीटीवी का युग है, तो उनको चिन्हित किया भी जा सकता है। दूसरे वो लोग होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनकी मंशा ही होती है, चाह ही यही होती है, या वो उसमें उसको ऐसा हो जाए उसके लिए वो सारे उपाय भी करते हैं। आपने देखा जो है महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो है स्टैम्पीड हुई, भगदड़ मची, तो इसमें 99.99% जिनकी वजह से, जिन्होंने नियम तोड़ा, जिन्होंने बैरिकेड तोड़ा, जिन्होंने वो रास्ता अपनाया अंदर जाने के लिए जिधर से जो है जन समूह गंगा में डुबकी लगा करके, संगम में डुबकी लगा करके वापस आ रहा था, उसी रास्ते पे वो बढ़ते चले गए उनको धक्का देते हुए। तो ऐसा लगता है वह उनका सोचा समझा, उनकी सोची समझी जो है रणनीति या साजिश थी। और वहीं पे किनारे लोग बैठे और सोए हुए थे, आधी रात के समय से ही कुछ लोग उनके
के जो है उनमें जो ऐसा चाहते होंगे वो वहीं पे होंगे पहले से, और बाकी इंतजार कर रहे थे कब उधर से भीड़ का जत्था आए और कब हम इधर से टूट पड़े। तो बहुत हद तक जो है महाकुंभ वाली मौनी अमावस्या के दिन वाली भगदड़ मुझे यही लगती है। लेकिन वहां पे भी शासन प्रशासन को व्यवस्था देखनी चाहिए थी। सीसीटीवीज लगे हुए, हजारों की संख्या में लगे हुए, कुछ अनटोल्ड हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो आप ये मत मानिए ये सारी निर्दोष भीड़ है। भीड़ है तो उसमें 99% निर्दोष लोग ही हैं, लेकिन 1% खुराफाती तत्व है, वो अपना खेल कर जाएगा। तो वहां भी चूक प्रशासन की थी, चूक प्रशासन की ही होती है। आप शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, आप सतर्क हो, आप एक्टिव हो, सक्रिय हो और सफलतम कार्यक्रम करके ही दिखाएं। जो भी है ये आपकी जिम्मेदारी बनती है और ऐसा किया जा सकता है। चूक हो गई, घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, आप जिम्मेदार हैं, छोटे से लेकर के बड़े अधिकारी तक। तो मैं बात कर रहा था स्टेशन की, रेलवे स्टेशन की। तो दूसरे वो कल्प्रिट होते हैं जो है जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। में कुछ जो है युवक हो गए या पुरुष वर्ग हो गया या जो है अकेला कोई हो गया, अब वो थोड़ा शरीर से भी बलवान है, थोड़ा जो है मिजाज से भी धूर्त है, तो वो अपना जो है धक्का मुक्की कर करके इधर उधर कर करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए वो आगे बढ़ा, चढ़ गया कि उसे कोई परवाह नहीं किसको धक्का लगा, किसको गिर गया, क्या हुआ, किसे चोट लग गई। उसको देख करके 4 और धूर्त लोगों ने उसी को फॉलो किया। तो उसे सिर्फ अपनी परवाह, उससे जन समूह की परवाह है ही नहीं, उसे स्त्रियों की परवाह नहीं है, बच्चों की परवाह नहीं है जो ऐसी भीड़ में होते। और इस तरीके से अफरा तफरी मची ऐसे स्वार्थी और धूर्त लोगों से, ऐसे जो है बददिल और बेदिल लोगों से। तो ऐसे में भी अगर जो कोई घटना घट जाती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका दिल जरा सा भी विचलित नहीं होता है, उनके दिल को जरा सी भी पीड़ा नहीं होती है। तो ऐसे लोग भी होते हैं, वो अपराध हो जाए ऐसा चाहते नहीं है, वो ऐसा चाहते नहीं कि घटना कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन उनके दिमाग में 100% स्वार्थ चल रहा होता है, सिर्फ अपना हित चल रहा होता है, वो सद जाए बाकी दुनिया भाड़ में जाए, ऐसी मानसिकता के लोग। और दूसरे तो मैंने वो बताया, वो होते हैं जो ऐसा चाहते हैं ऐसा हो जाए, और वो बहुत ही चालू टाइप के होते हैं, वो अपना काम भी कर जाते हैं और सबूत भी नहीं छोड़ते। फिर मैं कह रहा हूं सीसीटीवी के जमाने में सबूत मिल सकता है, लेकिन वो अपना काम भी कर जाते हैं और सबूत भी नहीं छोड़ते। लेकिन आम जनता जो इसमें कुचल जाती है, बच्चे कुचल गए, महिलाएं कुचल गई, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। उन्हें रेगुलेट करने का काम जो व्यवस्था संभालने वाले हैं उनका है। बिना टिकट वालों को रेलवे प्लेटफॉर्म के अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था। जो लोग आ गए थे उनको भी उस दिन की जितनी ट्रेन्स थी उसमें बराबर मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करके जो है भेजना था कि भाई चलो आप इतने लोग जो है इस ट्रेन से चले जाओ, बाकी इस ट्रेन से चले जाओ, जो शेष बचते हैं उस ट्रेन से चले जाओ। क्योंकि संपर्क क्रांति थी, भीड़ हो जाए। प्रयागराज, पहली बात तो ये समझने की बात है बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, तो इस समय स्टेशनों पे भीड़ कितनी है। आप ही कानपुर सेंट्रल का हाल देखिए, कितनी ज्यादा भीड़ है। आप ये पटना जो है जंक्शन का हाल देखिए, यहां तो लोगों ने मारपीट तक करी और अपने आप खुलेआम कह रहे हैं कि बिना टिकट जा रहे हो, संगम में स्नान करने जा रहे हो। भैया कैसा पुण्य आपको मिल जाएगा। तो जहां जहां पे मैंने कई ऐसे ट्वीट्स भी देखे जहां पे यात्रियों ने बताया स्टेशन से बहुत पहले रोक लिया गया, वहीं टिकट उनको दिया गया, सभी ने लाइन लगा के टिकट लिया और जिनके पास टिकट था सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी।
तो महाकुंभ में सिर्फ एक जो है उस दुखद हादसे को छोड़ने तो कोई हादसा जो है ऐसा पेश नहीं आया है। तो जरूर वहां पे जो व्यवस्था देख रहे हैं वह अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था देख रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था होती तो जो एक दाग लग गया महाकुंभ पे मौनी अमावस्या के दिन का, वह नहीं लगना चाहिए था। यह पूरा महाकुंभ जो है बेदाग ही संपन्न होना चाहिए था। तो ये बात है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था जो संभालने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनकी कमी है। इतना पुलिस बल है किस चीज के लिए भाई? जब भीड़ हो रही तो आप पुलिस बल लगाइए। अब पुलिस बल काम करता, हम प्रतिदिन हमारा जो है रेलवे स्टेशन पे आना जाना होता है। भाई मैं मुंबई में हूं तो लोकल ट्रेन से ही लोग जाते हैं। वजह यह होती है कि वह साधन ही ऐसा है जो आपको कहीं भी बहुत जल्दी पहुंचाएगा। पूरे शहर भर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो सबसे शीघ्र कोई पहुंचा सकता है, तो आपको लोकल ट्रेन से पहुंचा सकता है। जब भी सुबह ऑफिस जाते समय, स्कूल जाते समय, दफ्तर जाते समय जो भीड़ होती है अपनी दुकानों को खोलने के लिए जाते समय, उस समय आपको पुलिस बल तैनात दिखेगा। और शाम को आते समय जब भीड़ होती है तब भी दिखेगा। और इतने लोग चढ़ते उतरते हैं, कोई हादसा तो पेश नहीं आता अमूमन। तो जहां भी कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है, जरूरत से ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो जरूरत से ज्यादा आप व्यवस्था संभालने वालों को तैनात करिए ना। कैसे ऐसे चूक हो गए? कहीं न कहीं आप जो है बैक सीट पे जो है बैठ गए कि बस हाँ ठीक है, 2 दिन की बात है, गुजर जाएगा किसी तरीके से। भीड़ तंत्र है, अपने हिसाब से वो चढ़ जाएंगे, उतर जाएंगे, परेशानी भी झेल लेंगे। कुछ लोगों की सोच में कमी है, व्यवस्था ठीक से संभाली नहीं गई, इसलिए स्टैम्पीड हुई, इसलिए भगदड़ मची दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी, जो बहुत शर्मनाक और बहुत दुखद है। इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी भीड़ जो है भगदड़ ना मचती, ये प्रशासन की थी। और प्रशासन सही तरीके से काम करता तो ये ना होती। तो ये चूक प्रशासन की है। या महाकुंभ में हुआ तो वो चूक प्रशासन की थी। तो किसी तरीके की जो है लापरवाही या किसी तरीके का कि चलो बैठ जाते हैं, ये लोग निपट ही जाएंगे अपने आप, इनका तो डेली का जो है परेशानी को झेल के आना जाना है। नहीं भाई, आप जब सब देखते हैं तो आप ये भी देखते हैं जरूरत से बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, महिलाएं बच्चे बहुत ज्यादा। तो आप सब कुछ उन पे नहीं छोड़ सकते। आप किस लिए? देश का नाम बदनाम होता है, आपके विभाग का नाम बदनाम होता है। एक के बाद एक सभी के ट्वीट्स आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट आया, उन्होंने जो है लॉस ऑफ लाइफ पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। राजनाथ सिंह का ट्वीट आया, उन्होंने भी लॉस ऑफ लाइफ पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। सक्सेना साहब का ट्वीट आया, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने भी लॉस ऑफ लाइफ पे अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। पर काश कि ऐसा ना होता, और ऐसा किया जा सकता था कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, चाहे वो महाकुंभ की हुई हो, चाहे वो यहाँ पे जो है भगदड़ दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे मची हो, या जिस तरीके की भीड़ हम जो है कानपुर सेंट्रल के रेलवे स्टेशन पे देख रहे हैं, पटना के स्टेशन पे देख रहे हैं, ऐसी बहुत जगहों पे देख रहे हैं। भाई सबसे ज्यादा कुंभ नहाने कौन आ रहा है? हर जगह के लोग आ रहे हैं, लेकिन जहां से ट्रेनें सबसे ज्यादा भर के आ रही हैं, जहां प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा भीड़ है, एक तो पूरा उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा दिल्ली साइड से लोग आ रहे हैं, तीसरा वेस्ट बंगाल साइड से लोग आ रहे हैं, और चौथा बिहार साइड से लोग आ रहे हैं। यहां से सबसे ज्यादा जो है क्राउड देखी जा रही है, जो अब चूंकि महाकुंभ अपने समापन की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, तो हर इंसान डुबकी लगा लेना चाहता है। तो कुछ समय की बात बची है, महाकुंभ 10 दिन में समाप्त हो जाएगा।
तो 10 दिन तक जो जिनके ऊपर व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है, उनको चुस्त दुरुस्त रहना पड़ेगा, अति सक्रिय रहना पड़ेगा, अति सतर्क रहना पड़ेगा और जितना बेहतर हो सके उस तरीके से अपनी जिम्मेदारी जो है वह निभानी पड़ेगी। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। इस विषय पे आपका क्या कहना है कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।